नमस्कार। अभी हाल ही में पूज्य जया किशोरी जी से किसी कन्या ने एक प्रश्न किया था कि महिला को मासिक धर्म में अचार और पापड़ खाने से क्यों रोका जाता है या पापड़ छूने से क्यों रोका जाता है। तो उन्होंने जो प्रश्न कहा था कि यह बच्चे जो होते हैं वह खटाई आदि खाने से जो शरीर को नुकसान होता है, तो उस समय खटाई न खाएं, यह इसलिए यह विधान बनाया गया कि बच्चे उसे छुए नहीं। यह नितांत ही मनगढ़ंत और अवैज्ञानिक उत्तर है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि व्यासपीठ पर बैठे किसी व्यक्ति अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति जिसको लाखों लोग अनुसरण करते हैं, उसे कभी भी मनगढ़ंत जवाब नहीं देना चाहिए। यदि आप सनातन धर्म का अनुसरण करते हैं, मानते हैं, उस पर बात करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि सनातन धर्म का अनुसरण करें, तो जो बात सनातन धर्म कहता है, जो सनातन धर्म की परंपरा है, उसे लोगों के सामने सम्यक रूप से आपको रखना चाहिए, न कि आपके मन में जो उत्तर आया आपने कह दिया। यदि आपको उसका उत्तर पता नहीं है तो आपका उत्तर इस प्रकार होना चाहिए कि हम अभी इतना ही जानते हैं, इसके आगे का हमें पता नहीं, इसका उत्तर और कुछ भी हो सकता है। यह मेरे अनुसार यह उत्तर हो सकता है, यह सही हो या गलत हो, यह जो शास्त्र को जानते हैं या इस विषय को जानते हैं, यह हम उनसे पूछकर या तो बताएंगे या आप उनसे पूछिए, है ना। यदि हमें किसी बात का उत्तर या किसी उत्तर का पता नहीं है, किसी प्रश्न के उत्तर का पता नहीं है, तो हमें उस विषय पर अपनी राय रखना चाहिए, है ना। लेकिन उसे यह कह देना कि यह ऐसा है इसलिए बना दिया होगा लोगों ने एक परंपरा, ऐसा नहीं है। मैं कोई शास्त्रज्ञ नहीं हूँ, मैं शास्त्र नहीं जानता, ना ही मैं कोई आचार्य आदि हूँ, किंतु मैं अपने अनुभव से, मैं अपने जितना मैं जानता हूँ उस आधार पर मैं यहाँ पर इस प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो आप मुझसे निसंकोच मुझे कह सकते हैं। अब आते हैं मूल विषय पर। जिन्होंने ये उत्तर दिया कि पीरियड में खटाई न खाए इसलिए कन्याओं को रोक दिया गया, व्यासपीठ पर बैठे किसी व्यक्ति को ऐसा आचरण करना नहीं चाहिए। यदि आप सनातन धर्म की शिक्षा दे रहे हैं तो जो सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसे आपको जानना होगा और जानकर उसका परीक्षण करके लोगों के समक्ष रखना होगा, तभी आप किसी प्रश्न का उत्तर विधिवत रूप से दें। अन्यथा आप ये कहें कि मैं यह जानता हूँ या मेरा अनुभव इतना है या मेरे अनुसार ये उत्तर हो सकता है लेकिन यह संपूर्ण नहीं। अभी मैं आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न रख रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि यह संपूर्ण और यही उत्तर होगा, ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, या मूल जिन्होंने यह परंपरा, या यह परंपरा नहीं कहेंगे, जिन्होंने यह नियम बनाए मासिक धर्म से संबंधित या शौच अशौच के नियम बनाए, उन्होंने किस लिए कैसे बनाए हैं यह मैं भी पूरी तरीके से नहीं जानता। फिर भी मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने अनुभव किया है। सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है, चाहे उसकी आध्यात्मिक क्रियाएं हो या सामाजिक परंपराएं हों। मूलतः अध्यात्म भी मानव जीवन जीने की एक शैली है जो हमें श्रेष्ठ आयु आरोग्य प्रदान करे और हम अपना संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक, न केवल सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक, शांति से और निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कर सकें अपना संपूर्ण जीवन। ऐसा नहीं कि 10 साल 15 साल की उम्र हुई और डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, मानसिक रूप से भटक रहे हैं और 15 साल की उम्र में
डिप्रेशन में आके 10 साल की उम्र में डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर रहे हैं। सनातन धर्म यह नहीं है। सनातन धर्म की एक एक परंपरा, एक एक नियम शास्त्र अनुकूल है, मानव जीवन के अनुकूल है, और आधुनिक भाषा की जो विज्ञान की बात करते हैं तो वैज्ञानिकता के अनुकूल है। बल्कि आधुनिक विज्ञान से कहीं ज़्यादा वैज्ञानिक सनातन परंपराएं हैं, और कई अवसरों पर यह सिद्ध भी हो चुका है। चाहे मंत्र विज्ञान हो, चाहे यज्ञ विज्ञान हो, योग हो, यह आधुनिक विज्ञान से कई गुना श्रेष्ठ ऐसा सत्य सिद्ध हो चुका है। सनातन धर्म इतना तुच्छ नहीं है कि किसी स्त्री को खटाई न खाए पीरियड में, इसीलिए अशौच का कह के या छूत अछूत का कह के उसे घर से या परिवार से या किसी मिलने से दूर कर दें। इतना सूक्ष्म, इतना अंध विज्ञानी नहीं है सनातन विज्ञान। मूलतः सनातन विज्ञान कहें, सनातन धर्म के बजाय मैं ये कहूँगा कि सनातन विज्ञान जो है वह बिना मशीनों के या इन मशीनों से, आधुनिक जो जांच की मशीनें हैं इनसे भी परे जाकर कुछ ऐसा देखता है कि मनुष्य के जीवन में वह कब कहाँ कितना लाभ अथवा हानि दे सकता है, उसी को आधार बनाकर सारे नियम बनाए गए हैं। तो सनातन धर्म वह देखता है जो आधुनिक विज्ञान नहीं देख सकता। ठीक, अब मेरा पुनः एक प्रश्न है सुश्री जया किशोरी जी से। जैसा कि उन्होंने कहा कि मासिक धर्म केवल खटाई खाने या पापड़ खाने से रोकने के लिए बच्चियों को कहा गया कि आप न खाएं, इसलिए उन्हें दूर रखा गया मासिक धर्म। तो ऐसा नहीं है, और आप तो समझदार हैं। यदि आप व्यासपीठ पर बैठती हैं, केवल खटाई खाने का ही नियम है, तो फिर इसका अर्थ ये है कि आप व्यासपीठ पर पीरियड में बैठती हैं और आप शास्त्र की बात करती हैं, आप सनातन धर्म की बात करती हैं, तो क्या यह व्यवहार उचित है? अगर यदि बैठती हैं तो, और नहीं बैठती है तो आप ही की जो बात है आप उसको काट रही हैं, आपके उत्तर को आप गलत सिद्ध कर रही हैं। पहली बात, मंदिर जाना, व्यासपीठ पर बैठना, यह क्या आप पीरियड में जाती हैं मंदिर, या पूजन या ध्यान योग आदि सब पीरियड में करती हैं? क्योंकि यहाँ तो कोई खटाई है नहीं, यहाँ तो कोई पापड़ आदि है नहीं। मंदिर में तो खटाई पापड़ का कोई वो नहीं होता है, ज़्यादातर प्रसाद मीठे होते हैं। आपको इस बात का जवाब देना ही होगा। क्यों? क्योंकि आप व्यासपीठ पर बैठे हैं, आप श्रेष्ठ हैं, मैं आपको कोई आपका अपमान नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि यह समय ऐसा है कि यह आपके कहे गए शब्द शास्त्र बन जाएंगे। व्यासपीठ पर बैठा व्यक्ति शास्त्र की बात करता है, और आप शास्त्र के आपने जो कहा वह यही मान लिया जाएगा कि आपने जो कहा वह शास्त्रगत है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कन्याओं के और ऐसे पुरुषों के प्रश्न आए कि बोले आप तो ये बात कर रहे हैं, जया किशोरी जी ने तो कह दिया कि बस ये तो सामान्य है, हम क्यों इसको फॉलो करें। तो यह आंच उठी है, इसका शमन होना आवश्यक है। दूसरी बात, आपने कहा कि पीरियड का खून गंदा नहीं होता। यहाँ पर पुनः कहूँगा कि यदि आपने शास्त्र पढ़े हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा है, और आप भी अपने प्रवचनों में कहती हैं कि यह शरीर एक पिंड है, यह जो शरीर है वह मल की खान है, और इस शरीर के जो 6 द्वार हैं, 6 द्वारों के द्वारा मुख, नासिका, कान, आँख, गुदा, जनन इंद्रियों से निरंतर मल बहता रहता है, और इन सभी अंगों से जो पदार्थ बाहर निकलता है वह मल है। आँख से आंसू निकले, कीचड़ निकलता है, वह गंदगी है, हम उसे किसी उपयोग में नहीं लेते।
मुख से थूक निकलता है, उल्टी करते हैं, वह भी गंदगी है, उसे हम कहीं उपयोग नहीं करते हैं, वह गंदगी है। नाक से श्लेष्मा निकलता है, वह भी गंदगी है, मल है वह, है ना। इन षड द्वार से जो द्रव्य निकलता है, जो नाभि के ऊपर से निकलते हैं, यह कम मात्रा में निकलते हैं और कम अशुद्ध होते हैं, लेकिन संक्रमित होते हैं। जैसा हमने कोरोना में देख लिया, छींक से अथवा नाक से जो कफ निकलता था, उससे भी लोग दूर भाग रहे थे, क्योंकि वह संक्रमित था। तो यह मल यदि शरीर से निकल रहा है तो संक्रमित है, ठीक है। सनातन धर्म प्रिकॉशन पे ध्यान देता है, बीमार होने के बाद उपचार पे तो ध्यान देता ही है, लेकिन उसके पहले व्यक्ति बीमार ही ना हो और जीवन पर्यंत वह शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे, बलशाली रहे और प्रसन्नचित रहे, इस पर कार्य करता है। तो ऊपर से जो मार्ग है, इनसे मल निकलता है तो उसमें कम शुद्धि है, पवित्रता। यदि शरीर से गंदा निकला, हमारे हाथों पे कोई गंदगी लगी तो हम साफ करते हैं, और यदि हमारे इन अंगों से कोई गंदगी निकली तो हमें उसे साफ करना चाहिए। अब नीचे के जो द्वार हैं हमारे नाभि से नीचे के, यह विशेषकर ज़्यादा गंदगी को निकालने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें शरीर में जो हम नित्य आहार लेते हैं, वह जो गंदगी है, वह गंदगी हमारी मल मार्ग से निकल जाती है, और जो द्रव्य रूपी होती है, तरल होती है, वह मूत्र मार्ग से निकल जाती है। तो यह गंदगी है, यह निकलती है। और गंदगी क्यों है? हम जो भी आहार लेते हैं, शुद्ध आहार लेते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं अथवा अशुद्ध आहार लेते हैं, जैसा भी आहार लेते हैं, शरीर को जिस तत्व की आवश्यकता होती है शरीर वह रखता है, उससे अतिरिक्त, और उसको जितनी आवश्यकता है, चाहे वह शुद्ध ही क्यों ना हो, पौष्टिक ही क्यों ना हो, आवश्यकता से अधिक मात्रा में यदि शरीर में है तो वह उसे बाहर निकालने का प्रयास करता है। और यदि शरीर से बाहर निकाल देता है तो उससे हमें क्या करना चाहिए? शुद्धता करना चाहिए उस अंग की। डॉक्टर क्या कहता है कि सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कुछ खाया तो मुख में गंदगी इकट्ठा हो गई। कान में यदि खुजली आती है तो हम उसे मैल को निकाल देते हैं कान से, तो खुजली बंद हो जाती है। नाक में छींक आती है अथवा कफ इकट्ठा हो जाता है तो अनमना सा लगता है, तो हम उस मल को नाक से बाहर निकाल देते हैं, श्लेष्मा को, तो वह ठीक हो जाता है। यानी मल जैसे ही बाहर निकला तो शरीर ठीक हो जाता है। शरीर मस्तिष्क को संकेत करता है, वह अंग, कि यहाँ पर मल इकट्ठा हो गया है, इसे अब ढक्कन खोल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, मैं अब इस मल को बाहर निकाल दूं ताकि मैं जो स्वस्थ कार्य है उसे करने के लिए तत्पर हो सकूं। जब तक मल रहेगा शरीर में तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते, है ना। कोई जिम में भी जाते हैं तो हम शरीर में जैसे मल मूत्र का वेग हो तो उस समय जिम नहीं करते, या योग नहीं करते, या प्राणायाम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में विकार है, गंदगी पहले से बाहर करो तब हम कोई कार्य करेंगे, ठीक है। तो सनातन धर्म में मल का निष्कासन और निष्कासन के पश्चात शुद्धि अति आवश्यक है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि शरीर से यदि रक्त निकला, विशेषकर उस मार्ग से रक्त निकला जहाँ पर निरंतर मल निकल रहा है, तो उसकी शुद्धि भी आवश्यक है। जब वह रक्त निकलना बंद हो जाए तो शुद्धि हो, ठीक है। तो यदि रक्त निकल रहा है तो वह संक्रमित है, मल है तो संक्रमित है। हम घर के अंदर तो मल नहीं करेंगे ना, मूत्र नहीं करते ना। ये आजकल अलग विषय हो गया कि आजकल घरों में ही हर कमरे में बाथरूम बना दिए गए, अटैच्ड बाथ बना दिए गए हैं, जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है। अटैच्ड बाथ भी शास्त्र के अनुसार, वास्तु के अनुसार गलत है, और वैज्ञानिकता के अनुसार भी गलत है, ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ। तो
शुद्धिकरण अति आवश्यक है ना। और सनातन धर्म शुद्धिकरण पर बहुत बल देता है। अब यदि हम मल करते हैं तो मल मार्ग धोते हैं सनातन धर्म। आधुनिक विज्ञान इतना हाइजेनिक होने की बात करता है, लेकिन पेशाब करने के बाद अपनी इंद्री को नहीं धोता है। कौन धोता है बताइए, कोई धोते हैं क्या? जबकि सनातन धर्म कहता है कि उसे धोइए। यदि आप थूकते हैं तो सनातन धर्म कहता है कि उसके पश्चात कुल्ला करिए। कुल्ला करने का एक विशेष विधान बनाया गया है। यदि आप नाक साफ करते हैं तो सनातन धर्म क्या कहता है, उसके पश्चात आप कुल्ला करिए, हाथ धोइए। आपने यदि कान को हाथ लगा दिया तो सनातन धर्म कहता है आप हाथ धोइए, आपका हाथ संक्रमित हो गया है। ठीक है। अब यदि किसी व्यक्ति या स्त्री को जो मल विसर्जन करता है तो सनातन धर्म कहता है कि स्नान करना उसके बाद आवश्यक है। हमारे घरों में मल विसर्जन के पश्चात प्रातः लोग किसी को स्पर्श नहीं करते। क्यों? क्योंकि संक्रमित है, वह गंदगी है ना। वहाँ हम गंदगी विसर्जन करके आए, और जब तक हम स्नान करके शुद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक हम किसी को स्पर्श नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम संक्रमित हैं। मूत्र विसर्जन के पश्चात इंद्रिय का धोना, हाथ धोना तो हम शुद्धि करते हैं। विज्ञान इस बात पर ध्यान नहीं देता है। ये मल विसर्जन के बाद उसे हाथ धो लेता है, लेकिन कहीं पेपर यूज़ करते हैं। लेकिन सनातन धर्म मिट्टी उपयोग करता है। पहले के लोग मिट्टी उपयोग करते थे और फिर जल उपयोग करते थे, उसके पश्चात शुद्ध होते थे। तो सनातन धर्म में शुद्धि का बड़ा विज्ञान है, और केवल बाह्य शुद्धि ही नहीं, आंतरिक शुद्धि भी करते थे वो। अब शरीर धर्म की बात करें तो शरीर की रचना जो है वह हमारे ईश्वर की अद्भुत रचना है, और इसे संचालित करने के लिए, शरीर को संचालित करने के लिए हम जो भी आहार लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वह शरीर के अनुकूल हो अथवा न हो। यदि शरीर अनुकूल है तो उसे अंदर रखता है, और यदि शरीर के अनुकूल नहीं है तो उसे वह बाहर निकाल देता है, तुरंत बाहर तक निकालता है। और यदि वह गंदगी किसी कारण से शरीर में रुकती है तो शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। फोड़े होंगे, फुंसी होंगी, बुखार आएगा, टाइफाइड होगा, पीलिया होगा। यह सब मल हैं, बीमारियां नहीं है। ये मल शरीर में इकट्ठा हो रहा है, जिसे हम बीमारी का नाम देते हैं। यदि आप, डॉक्टर खुद कहता है टाइफाइड में लीवर कमज़ोर हो जाता है, अच्छा कच्चा मल निकलता है, अथवा टाइफाइड में मल जो है वो रक्त में मिलता है, पीलिया में रक्त मिलता है। पीलापन क्यों आता है? गंदगी जो होती है वो पीली होती है, मल जो होता है पीला होता है, और वह रक्त में मिलता है। तो शरीर में गंदगी है, उसका बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। और मासिक धर्म भी एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार हम प्रातः सायं में जब भी मल विसर्जन करते हैं, वैसे ही यह भी एक मासिक प्रक्रिया है, स्वाभाविक है, जिसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। सनातन धर्म के अनुसार या आयुर्वेद के अनुसार कहें तो कि विकार रहित शरीर में बाह्य संक्रमण की संभावना नगण्य होती है, शून्य होती है। आंख, नाक, कान, मुख, मलद्वार से जो निकल रहा है उसके शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है। यदि शरीर में उसकी आवश्यकता होती तो हमें कभी मलमूत्र का वेग नहीं होता। शरीर को जितनी आवश्यकता है पुष्टि की, शरीर को जितनी आहार की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता है, वह उतनी रखता है। उसके अतिरिक्त वह चाहे ऊर्जा हो, चाहे शुद्ध हो, चाहे कितना ही पौष्टिक क्यों ना हो, वह शरीर से बाहर फेंक देता है।
और नहीं फेंक पाता है तो जिस स्थान पर वह गंदगी जमा या वह अतिरिक्त जमा होती है ऊर्जा, वहां पर वह विकार उत्पन्न करता है, दर्द उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है। तो शरीर स्वाभाविक रूप से जो फेंक रहा है वह गंदगी है। ठीक है, यहां पर एक विशिष्ट बात कह दूं, जो शास्त्र कहता है कि जिस स्त्री को मासिक आता है वह 3 दिन तक अशुद्ध होती है। 3 दिन के पश्चात भी यदि उसे थोड़ा बहुत रक्त आता है तो वह रक्त उसका फिर शुद्ध होगा। मतलब शुद्ध माने कि जो सबसे ज्यादा विकृत या गंदा खून होगा वह 1, 2, 3 दिन तक आता है, फिर क्रमशः थोड़ा थोड़ा शुद्ध होता जाता है। जिस स्त्री को 8 या 15 दिन में पुनः मासिक आ जाए तो उसे उतनी शुद्धता की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा शास्त्र में वर्णन किया है, कहीं मैंने पढ़ा है धर्म सिंधु आदि में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह रक्त तो है वह गंदा है। क्यों गंदा है इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। शरीर से जो रक्त निकलता है, यदि कहीं घाव होता है, चोट लगती है, तो वह अस्वाभाविक है। ठीक है, और वह निकल रहा है, लेकिन एक शरीर के द्वारा निश्चित मार्ग है जो गंदगी बाहर निकालने के लिए नियत किया गया है, उसमें से मल ही निकलता है तो वह अशुद्ध है। यदि मैं आपको कहूं कि आप कहीं एक ऐसे स्थान पर छुपे हुए हैं या कुछ ऐसे हैं और आप तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है, और मैं आपको कहूं कि एक वॉश बेसिन है, उस वॉश बेसिन में पाइप डाला हुआ जिससे रोज गंदगी बाहर निकालते हैं बर्तन धोने आदि का, और आप तक पहुंच नहीं है, तो मैं उस मार्ग में आपको बादाम या मिठाई या खाना उस गंदगी के मार्ग से आपको पहुंचा दूं, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि गंदगी के मार्ग से होकर आया है। तो मासिक का जो रक्त है, चाहे वह कैसा भी हो, उस मार्ग से होकर आया है, इसलिए वह अशुद्ध है। और वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया पूर्ण करके शरीर के अनुकूल नहीं था, शरीर को उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह कबाड़ है। यानी कोई कंप्यूटर आउटडेटेड हो गया, कोई उपकरण या मशीन आउटडेटेड हो गई, वो उसे हमने कबाड़ घोषित कर दिया, फिर हम उसे स्क्रिप्ट में दे देते हैं। इसी प्रकार से वह संक्रमण सरकार। सनातन धर्म में शुद्धि को, पवित्रता को बहुत ज़्यादा माना गया है। हम शरीर से मल विसर्जन करते हैं, यदि मुख को हाथ धोते हैं या थूकते हैं तो कुल्ला करने का कहा गया है कि आप उसके बाद कुल्ला करके मुख को साफ करिए। डॉक्टर भी कहता है कि आप सुबह और शाम दोनों टाइम टूथपेस्ट से अथवा ब्रश से दांतों को साफ करिए, अन्यथा मुख में गंदगी रहेगी। ठीक है, तो गंदगी का साफ होना डॉक्टर भी कहता है आवश्यक है। सनातन धर्म कहता है कि यदि आपने थूका, शरीर से जो कोई गंदगी बाहर गई, तो उसको मुख को साफ करने के लिए आप कुल्ला करिए। नाक साफ करते हैं, श्लेष्मा इकट्ठा हो जाता है, कफ होता है तो दर्द जैसा होता है या अटपटा लगता है, भारीपन लगता है, तो नाक साफ करने के पश्चात हाथ भी धोइए और नाक भी साफ करिए। कान में मैल है तो यदि कान में हाथ लगा दिया तो सनातन कहता है कि हाथ साफ करिए। क्यों? क्योंकि ये जितने भी छिद्र हैं यहाँ मल होता है, कान के अंदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे यदि आपने हाथ लगाया तो आप संक्रमित हुए हैं, आप अपने हाथ धोइए। और आप अपने कान में हाथ डालकर किसी दूसरे को लगाएंगे तो कोई भी आपको स्वीकार करेगा क्या? नहीं ना, गंदगी। तो शरीर, स्त्री के शरीर से यदि मल निकल रहा है तो, और वह स्वाभाविक है, अस्वाभाविक नहीं है, तो वह मल है और उसे उस स्थिति में वह संक्रमित है, और यदि वह किसी को स्पर्श करेगी तो निसंदेह वह संक्रमित होगी, चाहे हम माने या न माने। ठीक है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। तो सनातन धर्म मल, विशेषकर नाभि से ऊपर के जो अंग हैं इस पर सामान्य शुद्धि, और नाभि से नीचे के जो अंग हैं, यह जो अधिक मात्रा में मल का विसर्जन करते हैं, उस पर
विशिष्ट शुद्धि का या पवित्रता का विधान कहता है या नियम कहता है, जो कि जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत सटीक उतरता है। विशेषकर सनातन धर्म उससे ज़्यादा, आधुनिक विज्ञान से ज़्यादा कारगर और ज़्यादा सटीक है। यदि बात करें तो पवित्रता की बात करें, हाइजीन की बात करें, तो आधुनिक विज्ञान में हम हाइजीनिक होने की बात करते हैं, किंतु शौच करने के लिए जाते हैं मल विसर्जन के बाद और सारे कीटाणु अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन नहाते नहीं हैं। ऐसे ही हम आप सारे हाइजीनिक कार्य भी कर ले, जिनको हाइजीनिक मानते हैं वो सब कर लेते हैं। सनातन धर्म में मूत्र विसर्जन के बाद भी इंद्रिय को धोना और कुल्ले करने तक का विधान कहा गया। कभी कुल्ले करने का विधान मैं बाद में बताऊंगा कि कितना बड़ा विज्ञान है। तो इंद्रिय को भी धोना चाहिए। आधुनिक विज्ञान में तो खड़े खड़े पेशाब करते हैं आधुनिक समाज तो, और इंद्रिय धोना तो बहुत दूर की बात है ना। वो तो कहीं धोते ही नहीं है मूत्र विसर्जन के बाद, जबकि सनातन धर्म कहता नहीं, वहाँ भी धोना चाहिए। और बैठकर इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप खड़े खड़े पेशाब करें तो, खड़े खड़े पेशाब करते हैं तो आपको छींटे उड़ते हैं और वह सब अशुद्ध होता है, संक्रमित होता है, इसलिए कपड़ों पर गिरेगा, ये गिरेगा, तो इसलिए शुद्धि करें, है ना। और इसीलिए मुस्लिम धर्म में ढेला भी सुखाते हैं कि एक बूंद भी शरीर पर न गिरे। और सनातन धर्म ने अपने छोड़ दिया, लेकिन पहले इंद्री को धोते थे, ठीक है। तो गंदगी से सफाई के लिए बहुत विधान है सनातन धर्म में। हाइजीन रहने का जितना विधान सनातन धर्म में है, आधुनिक विज्ञान उसका 5% भी नहीं करता, ठीक है। ये तो सामान्य शुद्धि की बात हुई। यह क्यों आवश्यक है, यह बताने के लिए कि अब यहाँ आती है मासिक धर्म की। तो मासिक धर्म में जो रक्त निकलता है वह रक्त क्या है? हम कहेंगे वह रक्त है। यह सबने कहा कि सामान्य रक्त निकल रहा है, वह गंदा कैसे होता है, जो शरीर में रक्त नहीं। एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है, या कन्या जब उसके गर्भ में आती है और उसके शरीर का जब विकास होता है, तो 9 मास के अंतर्गत ही उस शरीर के, उस कन्या जो उसके भ्रूण जो है, जो स्त्री के शरीर में जो संतान है, उस कन्या संतान के शरीर में ही 1 से 2 मिलियन अर्थात 10 से 20 लाख अंडे उसी समय बन जाते हैं, जो जीवन पर्यंत रहते हैं, चाहे उसका मासिक आए अथवा न आए, या मासिक से निवृत्ति हो जाए तो भी उसके शरीर में अंडे इतने रहते हैं, ऐसा आधुनिक विज्ञान कहता है ना। मैं आधुनिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ। यह अंडा जो होता है 10 से 12 वर्ष की स्थिति में, जब स्त्री का शरीर गर्भधारण के अनुकूल हो जाता है, तब मस्तिष्क उस अंडे को निर्देश देता है कि आप निषेचन के लिए तैयार हैं, शुक्र से मिलन करिए और एक भ्रूण का निर्माण कीजिए। तो वह अंडा सक्रिय होता है और स्त्री को पता लगता है कि अब मैं तैयार हूँ। और पता कैसे लगता है, शरीर का कोई नाप तो होता नहीं, तो एक अंडा जो तैयार होता है वह अपनी आयु पूर्ण करके शरीर से बाहर निकलता है, तब स्त्री को पता लगता है कि इस अंडे का जो काल था वह पूरा हो गया और अब अगले मास फिर से एक अंडा आएगा। अर्थात ये कहता है कि अब ये स्त्री का मासिक धर्म चालू हो गया है। अर्थात यदि इसका विवाह या आदि कुछ हो, या शुक्र से इस अंडे का जो शरीर के अंदर है मिलन हो, तो यह स्त्री गर्भधारण कर सकती है, चाहे शरीर अनुकूल स्वस्थ है नहीं है, एक बात का विषय है। तो वह अंडा जो है परिपक्व हो गया, परिपक्व हो तो था ही, यानी वह तैयार हो गया, उसके अनुसार शरीर तैयार हो गया एक प्रकार से, आयु के हिसाब से गर्भधारण के लिए सामान्य स्थिति में, ठीक है। तो अंडा जब सक्रिय होता है तो वह शुक्र का इंतजार करता है मिलन के लिए। तो अंडा तैयार कैसे होता है? मस्तिष्क
हार्मोन्स भेजता है उसमें, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स होते हैं वह उसमें भेजता है ताकि वह उत्तेजित हो, वह अंडा सक्रिय हो और एक स्वस्थ और सुंदर बालक को, शक्तिशाली बालक को, स्वस्थ बालक का भ्रूण का निर्माण कर सके। उसी समय मस्तिष्क गर्भाशय को भी संकेत करता है कि यहाँ पर एक भ्रूण आकर निवास करने वाला है, आप अपने घर को साफ सुथरा कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो उस स्थिति में रक्त की एक परत गर्भाशय पर चढ़ जाती। गर्भाशय पतला होता है किंतु मासिक धर्म के दौरान या गर्भधारण के समय संकेत मिलने पर वह उस पर एक रक्त की परत ऐसी हो जाती है जिससे गर्भाशय मोटा हो जाता है, ऐसा विज्ञान कहता है। पूर्ण जानकारी एक डॉक्टर से हम ले सकते हैं। तो वह ऊतकों से बनता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो वह ऊतक और वह अंडा इंतजार करते हैं, राह देखते हैं शुक्र की। ठीक है, शुक्र अंडे से मिलेगा, वह एक भ्रूण बनेगा और वह फिर गर्भाशय में जाके उसकी दीवार से, उन ऊतकों से बनी दीवार से वह चिपक जाता है और फिर भ्रूण का विकास होता है। यह प्रक्रिया जो होती है मासिक के तीसरे चौथे दिन से प्रारंभ होकर फिर 27 दिन या 25 दिन तक या 23 दिन तक चलती है, ऐसा कुछ पूर्ण है पूरी जानकारी, 23 दिन तक होती है। तो जिस समय अंडा निषेचन के लिए राह देखता है और अपनी आयु, जैसे हमारी आयु होती है बालक, युवा और वृद्धावस्था और फिर जीर्ण होकर मृत हो जाना, मर जाना, ऐसे ही उस अंडे की भी एक आयु होती है। वह अपनी एक निश्चित आयु 23, 27, 25 दिन में पूरी करके फिर जब वह उस योग्य नहीं रहता, जैसे एक वृद्ध स्त्री अथवा पुरुष गर्भधारण के अनुकूल नहीं होते, वैसे ही वह अंडा भी अनुकूल नहीं होता किसके, गर्भधारण के। संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाती उस समय, तो वह योग्य नहीं होता। तो शरीर उसे निर्देश देता है कि अब आप वृद्ध हो चुके हैं, आप यहाँ से अब जाइए, अब शरीर को आपकी आवश्यकता नहीं, आप बूढ़े हो चुके हो। और ऐसा करते करते वह अंडा फिर फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से या जहाँ भी रहता है वहाँ से होते हुए वह बाहर निकल जाता है शरीर का। और वैसे ही जैसे ही पता लगता है मस्तिष्क को या गर्भाशय को पता लगता है कि जो अंडा यहाँ निषेचन के पश्चात भ्रूण बनकर आने वाला था, वह जो ऊतकों की दीवार बनी हुई थी वह भी टूट जाती है और वह भी शरीर से बाहर निकलती है। यह सब रक्त में मिश्रित होकर बाहर निकलता है। तो शरीर से केवल रक्त नहीं निकला बल्कि शरीर से ऊतक निकले। उस रक्त में हार्मोन्स थे, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थे। तो यह एक मिश्रण बन गया, केवल रक्त नहीं बल्कि एक मिश्रण था। हम घर में आटा लाते हैं तो वह आटा जो होता है हम 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन या आधुनिक प्रिजर्वेटिव मिला के 3 महीने तक हम उसे घर में रख सकते हैं। जिस दिन मन आया उस दिन रोटी बना ली। लेकिन यदि हमने उसी आटे को पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, जो कुछ भी उसमें मिश्रण मिलाना है वो मिलाए और हमने उससे बना पराठा नहीं बनाया, तो हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे, 8 घंटे, 12, 24 घंटे रखने के पश्चात फिर हम उसे फेंक देते हैं। क्या कहते हैं कि यह खराब हो गया है, इसमें खमीर उठाया है ना। ये बात अलग है कि आजकल लोग ब्रेड खाते हैं, सड़ा हुआ खाना खाकर बीमार हो रहे हैं। तो शरीर क्या कहता है कि ये अंडा जो है एक मिश्रण हो गया है, रक्त जो है शुद्ध नहीं, यह मिश्रण हो गया है, इसे अब बाहर फेंक दो, यह सड़ गया, खराब हो गया। अब इससे अगर आपने इसका उपयोग किया तो यह विकार पैदा करेगा और शरीर में रहा तो भी विकार पैदा होगा। यही कारण होता है कि एक स्त्री को यदि मासिक रुकता है या कम आता है तो उससे विकार उत्पन्न होते हैं।
कई बार गर्भाशय में वह रक्त इकट्ठा होकर गांठ का भी रूप ले लेता है। तो जिस वस्तु की, जिस शरीर में जिस ऊर्जा की या जिस तत्व की शरीर को आवश्यकता नहीं, शरीर का धर्म है कि शरीर उसे बाहर निकाले। वह कबाड़ है, वह गंदगी है, और वह कबाड़ गंदगी संक्रमित है। वह जब तक बाहर निकलेगी, जिस व्यक्ति के माध्यम से बाहर निकल रही है, जिस वस्तु के, जिस मार्ग से बाहर निकल रही है, वह संक्रमित है। और आप देखेंगे, मैं तो स्पर्श नहीं किया कभी, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जिस समय स्त्री के शरीर से रक्त बाहर निकलता है, उसका शरीर गर्म होता है, अर्थात उसका शरीर विकार रूप में है। यही कारण है कि जिस समय शरीर के स्त्री के शरीर से रक्त निकलता है, वह अस्वस्थ होती, थकी होती है। ठीक है, तो यह कहना दया किशोरी जी का कि सामान्य खटाई है, खाए या न खाए, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे दूसरे भाग में, लेकिन वह गंदगी नहीं है, यह कहना नितांत गलत है। अधो मार्ग से निकलने के कारण, गंदगी के मार्ग से निकलने के कारण वह खून गंदा है, पहली बात। और दूसरी बात, वह केवल रक्त नहीं, वह एक मिश्रण है ऊतकों का, हार्मोन्स का, रक्त का, और उसमें एक भावना निर्माण की गई है कि आपको एक कार्य के लिए भेजा गया था, उसको एक मैसेज दे दिया गया है, उसका लक्ष्य निर्धारित कर, उस कार्य का जो उसके अंदर वाइब्रेशन थे वह उस रक्त में समाहित है, इसलिए वह दूषित रक्त है, वह गंदगी है। ठीक है, तो यह गंदगी है। मेरे अनुभव से, मेरी बातों से मैंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस पर रिसर्च होना चाहिए। शीश जो भी हम हैं, आगे की बातें कि इस खटाई, जो खटाई खाना नहीं खाना, या स्त्री जो है उसे दूर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस पर या और क्या विषय, इस पर डिटेल से हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार। जया किशोरी जी ने जो वक्तव्य दिया था, उसी विषय पर मैंने अपने अनुभव, मैंने अपने ज्ञान के अनुसार पिछले एपिसोड में जो जानकारी दी थी, उसमें क्या मासिक धर्म का रक्त गंदा है इस विषय पर, और क्या मासिक धर्म का रक्त गंदा होता है, इस विषय पर मैंने अपने विचार रखे। संभवतः यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो आप निसंकोच मुझे कह सकते हैं। कल जो मैंने बात पूर्ण की थी पिछले एपिसोड में, उससे आगे की बात आज कहता हूँ। कल हम चर्चा कर रहे थे अंत में मासिक धर्म के रक्त की, वह गंदा होता है। यदि वह रक्त शुद्ध होता तो जिन महिलाओं को पीरियड प्रॉपर नहीं होता, वह कितनी तकलीफ में होती है, कितनी पीड़ा में होती है। नाभि के नीचे पेडू में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। ठीक है, कई प्रकार के दर्द होते हैं, न ढंग से काम कर पाती है, न ढंग से खाना पीना हो पाता है, पेट पकड़ कर बैठे रहती, कमर में दर्द होता है। यदि यह रक्त, ऐसा तो है नहीं, उधर बाहर जो, बाहर जाओ, यहाँ चिल्ला चोट नहीं, बाहर भी चुपचाप रहना। ऊपर मुझे मार खा रहा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तू नहीं करे तो हमको तो करने दे यार। हाँ जाओ करो। तो मैं तो अब भी गया था थोड़ी देर पहले। चलो अब चुपचाप रहो बिल्कुल।
खटर पटर मत करो यार, ऊपर जाऊं वहां भी परेशानी, यहाँ भी मेरे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जरा चुप रहो। अरे चुप रहो थोड़ी देर, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। अरे चुप रहो थोड़ी देर। यदि यह रक्त शुद्ध होता तो शरीर में तो रक्त की आवश्यकता होती है। डॉक्टर कहता है अधिक से अधिक अच्छा खाइए, रक्त बनाइए, आपका हीमोग्लोबिन कम है, खूब खाइए। तो चाहे कैसे भी स्त्री हो, चाहे शरीर में खून कम हो, लेकिन उसे मासिक तो आता ही आता है। फिर शरीर रक्त बाहर क्यों निकालता है? थोड़ी देर पंखो बंद रखो यार, तो कहीं अरू बैठी जाओ, और कहीं मत जाओ यार, मगर रिकॉर्डिंग कर लेने दो यार, कर लेने दो जरा देर, बंद करो जरा। एकदम मुंडा नहीं बंद रहता है, ऊपर जाओ वहां परेशानी, नीचे जाओ वहां परेशानी, साली घर का बाहर। यदि यह रक्त शुद्ध होता तो जिन महिलाओं को पीरियड आसानी से नहीं आता, उनको कितनी तकलीफ होती है पेडू में। किसी व्यक्ति को एक फुंसी हो जाती है, जब यदि वह रक्त शुद्ध होता तो जिन महिलाओं को पीरियड आसानी से नहीं आता, उनको नाभि के नीचे पेडू में कितना दर्द होता है, कमर दर्द होती है, हाथ पांव दर्द करते हैं, सिर दर्द होता है, बहुत परेशान रहती है, थकी थकी सी रहती है। किसी भी व्यक्ति को यदि फुंसी मात्र हो जाए, पिंपल हो जाता है, तो जब तक वह पकता नहीं उस स्थान पर दर्द होता है, और जैसे ही वह पक कर फूट जाती है अथवा वह पक कर ठोस होकर कील बन जाती है, तो पककर फूटने के पश्चात जैसे ही पस बाहर निकलता है, उसे दर्द बंद हो जाता है। शरीर कहता है मस्तिष्क को कि पस मैंने बाहर निकाल दिया, दर्द का काम खत्म हो गया, अब जो दर्द है वो घाव का दर्द है, चोट का दर्द है ना। तो जो पस का था वह दर्द खत्म हो गया, अब सामान्य दर्द है। अब मस्तिष्क आप जो हीलिंग करेंगे, इसकी घाव भरने के जो कार्य करेंगे, आप उनको काम पे लगाइए। मेरा काम था खत्म, मैंने गंदगी को बाहर निकाल दिया। तो शरीर में एक बहुत छोटी सी फुंसी होती है, वह तकलीफ देती है। और पस क्या था? जो हमारे शरीर में हम मल निकालते हैं वह नहीं निकलता, वह अशुद्धि रक्त में मिलकर जिस स्थान पर जाकर इकट्ठा होती है, वहां पर जाकर वह पस पिंपल बन के, फोड़ा फुंसी बनकर वह पीला, मल भी पीला होता है, पस भी पीला होता है। टाइफाइड में हम जो होते हैं, गंदगी होती शरीर में, वह भी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वह भी वही है। और पीलिया में हमारा शरीर पीला होता है, वह भी मल है। तो मल शरीर से यदि बाहर नहीं निकलता तो विकृति उत्पन्न होती है विभिन्न बीमारियों के माध्यम से, जो बहुत अधिक बढ़ती है तो कैंसर का भी रूप ले लेती है। और यदि हम बहुत आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारी बीमारियों में मल को ही बाहर निकाल दे तो आधे से अधिक बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। आधुनिक विज्ञान या एलोपैथी का भी इस पर बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, वह बीमारी के कीटाणु मारने पर लगा हुआ है। जबकि सनातन विज्ञान कहता है, सनातन प्रिकॉशन पर कार्य करता है। बीमार होने से पहले ही हम ऐसी व्यवस्था करें कि हम बीमार ही न हो, सनातन इस पर कार्य करता है। आधुनिक विज्ञान में ऐसा कोई विधान नहीं है। सनातन की जीवन शैली ही ऐसी है कि हम बीमार ही ना हो, हम स्वस्थ ही रहें। इसी कारण से
एक संक्रमित स्त्री के शरीर को आराम देने के लिए पुराने समय में या बहुत अभी अभी के समय में भी घरों में एक विशेष कमरा होता था, वह जहाँ जाकर अंधेरे में आराम से निश्चिंत होकर आराम करे। ऐसा नहीं कि उसे अछूत हो गई या वो हो गया, वह भी है, उसका भी कारण बताऊंगा आगे चलकर, लेकिन उसे आराम चाहिए, अंधेरे में बैठे। क्यों? क्योंकि वह शांत चित्त हो, आराम कर सके। अंधेरा इसलिए, तेज प्रकाश में व्यक्ति आराम नहीं कर सकता। जब हम सोने जाते हैं नित्य में तो हम लाइट बंद करके सोते हैं, लाइट चालू करके नहीं सोते। ऐसे ही एक अंधेरे कमरे में उसे रखा जाता था। बाद में वह सीलन के कमरे या गंदगी के कमरे हुआ है, पहले नहीं था। ठीक है, वो क्यों हुआ वो भी मैं बाद में बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें एक स्त्री को कष्ट है, हमें जरा सा नाक से गंदगी बहती है, सर्दी हो जाती है, तो हम काम से छुट्टी ले लेते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है, लेकिन काम नहीं करते। तो उस शरीर के उस स्त्री के शरीर से इतना रक्त निकल रहा है, वह भी तकलीफ के साथ। उसे क्या करना चाहिए? आराम करें और शरीर को नियंत्रित करें। उस स्थिति में उसकी एक विशेष दिनचर्या का निर्धारण कई प्रयोगों के बाद, हजारों साल प्रयोगों के करने के पश्चात फिर देखा गया कि एक स्त्री को पीरियड में, मासिक धर्म में ऐसा जीवन जीना चाहिए। केवल खटाई ही खाने के लिए पीरियड धर्म का निर्माण नहीं किया गया कि बच्चा या बच्ची खटाई न खाए महिला। यह नितांत मन गणंत उत्तर है। ठीक है, तो एक स्त्री को पीरियड में क्या न खाए, कैसे सोए, कैसे बैठे, बाल कैसे बांधे, कपड़े क्या पहने, कहाँ रहे, नहाए न नहाए, यह सब निर्धारित किया गया। आधुनिक विज्ञान, आधुनिक मशीनें इससे अभी बहुत दूर है। तभी एक स्त्री इतनी शक्तिशाली होती थी कि 10-10, 20-20 बच्चों को भी जन्म देने के पश्चात घर का पूरा काम कर लेती थी। यह नहीं कह रहा हूँ कि आज की स्त्रियां भी वैसा ही करें, लेकिन बात क्षमता की थी। अब स्त्रियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि एक बच्चे को ही जन्म देने में उसकी जान निकल जाती है। एक बाल्टी पानी उठाना उसके लिए दुष्कर है। पुरानी माताएं दोनों बच्चों को गोद में लेकर सिर पर पानी का घड़ा और उसके ऊपर कपड़ों की तगारी रखकर नदी से 2 किलोमीटर भरकर ले आती थी। करना चाहिए, यह नहीं कर रहा हूँ, बात है क्षमता की। इतनी क्षमता होती थी। आज की महिलाएं 9 महीने बेड रेस्ट पर होती है और उसके बाद फिर बेड रेस्ट पर होती है। उसके बाद भी 50 पौष्टिक और ये और वो पता नहीं कितने न्यूट्रिशन और डॉक्टर और सुबह शाम सोनोग्राफी, ये सब के बाद भी हम शून्य पर हैं। और फिर भी कैसी मरी मरी संतानें उत्पन्न हो रही हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी, राणा सांगा, रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई को जन्म देने के लिए कोई डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे। वही सनातन पद्धति से ये पैदा हुए हैं, जो गर्दनें कटने के बाद भी जीवित रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सनातन शास्त्र के नियमों का पालन किया था। फिर से विषय पर आते हैं। तो जो महिलाएं मासिक धर्म में 4 दिन आगे पीछे करने की दवाई ले लेती हैं, बहुत सारी महिलाएं होती कि कुछ काम आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो उसे आगे बढ़ा दो, ये पीछे कर लो, इसकी दवाई जो होती है हार्मोन्स के वो ले ली, उस महिला का पूरा शरीर जीवन पर्यंत के लिए खत्म हो जाता है या विकृत हो जाता है, ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं। शरीर का धर्म कहता है कि
जो जिसका साइकिल पूरा हो गया, जिसकी आयु पूरी हो गई, आप उसे शरीर से बाहर फेंकिए। आपने कहा कि नहीं, इसे 2-4 दिन और शरीर में रखो किसी भी विधि से। जैसे सब्जी सड़ रही है, उसे फ्रिज में रख दो, तो वह देखने में तो अच्छी रहेगी, लेकिन फ्रिज में रखी हुई सब्जी भी सड़ी हुई होती है। जिस प्रकार से डॉक्टर खुद कहते हैं, विज्ञान खुद कहता है कि फ्रिज में रखा हुआ खाना भी बासी ही है, फ्रिज में रखी हुई सब्जियां भी बासी ही है। तो उसी प्रकार शरीर में यदि मासिक धर्म को आगे बढ़ाया गया तो भी वह विकृत ही है और पूरा शरीर खराब होता है। अब यदि बात करें कि पहले लाना है, तो जो शरीर को अभी रहना चाहिए जिसे शरीर में, उसे पहले लाया, तो जो शरीर में आपने दवाइयाँ मिलाई उसके कारण जो विकृति उत्पन्न होगी, या एक कच्चे फल को जैसे आजकल जबरदस्ती पकाया जाता है तो विकृति उत्पन्न होती, वो फल उतने योग्य नहीं होते। जैसे आजकल केमिकल से फलों को पकाया जाता है तो वह फल उतने पौष्टिक नहीं होते। तो मासिक धर्म में जिसे जाना था, जिस अंडे को जल्दी लाने के लिए, वो जल्दी तो चले गया, लेकिन जो अगला अंडा उसके स्थान पर आना था वह उस स्थिति में तैयार नहीं होता है जब उसका समय आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मासिक धर्म पहले आना भी विकृति है, बाद में आना भी विकृति है। और यदि बाद में आता है तो गंदगी शरीर में रुककर विकार उत्पन्न करती है, और यह सिद्ध है। किसी भी स्त्री का पीरियड यदि इम्प्रॉपर हुआ तो वह स्त्री बीमार हो जाती है, थकान होती है, उससे चिड़चिड़ापन होता है ना, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, और अधिक मात्रा में यदि उसका पीरियड इम्प्रॉपर होता है वही गर्भाशय में गांठ का रूप लेता है, और डॉक्टर कहते हैं अब इसका गर्भाशय निकाल दो, विकृति आ गई, ये हो गया, वो हो गया, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा पड़ रही है गर्भाशय के ऑपरेशन की, और यही कारण है इसका एकमात्र कि स्त्री मासिक धर्म का पालन नहीं कर रही है, और कोई कारण नहीं है इन ऑपरेशंस का, जिसे डॉक्टर नहीं मानेंगे, ये आधुनिक विज्ञान नहीं मानता। तो एक बार हम पुनः यही कहते हैं कि यह जो मासिक का रक्त है यह गंदा है। इस रक्त में ऊतक और कई प्रकार की वस्तुएं मिली हुई हैं। विशेषकर यह एक और बात कहता हूं, शायद मुझे यहाँ कहनी चाहिए या न कहनी चाहिए। जो अन्य धर्म के लोग हैं, जो कन्याओं को आकर्षित करने के लिए हमारे एक अभियान चलाते हैं कि उन्हें हम हिंदू कन्याओं से विवाह के लिए, वो अपने यहाँ पर लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं, और उस ट्रेनिंग के दौरान तंत्र क्रियाओं में, उनकी विधा से तंत्र क्रियाओं में शरीर के जो मल द्वार हैं, जितने भी 6 मल द्वार हैं, और गंदगी जहाँ से भी बाहर निकलती शरीर से, उस सारी गंदगी को इकट्ठा करके और एक मंत्र के द्वारा भोजन में मिलाकर उस कन्या को खिलाकर वशीकरण करते हैं। उसी प्रकार से गंदगी खिलाने से वशीकरण होता है ना, तामसिक वस्तुएं खिलाकर तामसिक क्रिया से वो वशीकरण करते हैं। ऐसा ही स्त्री के इस रक्त का भी तंत्र शास्त्र में उपयोग होता है। इस पर विस्तार से नहीं बताऊंगा, नहीं जाएंगे हम। तो तंत्र शास्त्र में गंदगियों का उपयोग होता है। तंत्र शास्त्र के अंतर्गत एक विधा है, तंत्र शास्त्र में नहीं, जैसे अन्य वो करते हैं। तो जितनी भी प्रकार की गंदगी होती है, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन जिनमें होता है, तो इनमें इन गंदगियों का उपयोग होता है। तो यह एक गंदगी ही है, ठीक है, निश्चित रूप से 100% यह गंदगी है। इसका हम कहीं उपयोग नहीं करते हैं सद कार्यों में।
सतोगुणी कार्यों में इसका कहीं उपयोग नहीं होता। पहली बात। अब यदि शरीर से, मुख से गंदगी निकली, मल द्वार से गंदगी निकली तो हम संक्रमित हुए। यदि हमने मल द्वार को धोया तो हम हाथ धोते हैं बड़े बड़े डेटॉल, लाइपॉय आदि कीटाणु नाशक क्रीम से, लेकिन मल द्वार नहीं धोते। हम शौच जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो बड़े बड़े टॉयलेट्स में सभी दूर लिक्विड सोप आदि से हम हाथ धोते हैं, इंद्री नहीं धोते। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि पहले इंद्रिय धो। यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म भी कहता है कि आपके पेशाब की एक बूंद कपड़ों पर न गिर जाए, इसलिए उस ढेला सुखाइए। सनातन धर्म में क्या विधा है? सनातन धर्म कहता है कि आप इंद्री को धोइए, इंद्री को धोना आवश्यक है। ठीक है, तो शुद्धिकरण आवश्यक है। शुद्धिकरण, पवित्रता सनातन धर्म का मूल है। सनातन धर्म बात बात में शुद्धता, पवित्रता की बात करता है, हाइजीन की बात करता है, जो कि हम कोरोना में देख चुके हैं। कोरोना संक्रमण था जिसमें हमें बार बार हाथ धोने, नहाने, बार बार ये करने की बातें कही गई थी। लेकिन सनातन धर्म प्रिकॉशन पे कार्य करता है, इसीलिए वह पहले से ही करता है, संक्रमण को दूर से दूर रखो। ठीक है, और सनातन धर्म, अरे जानवरों थोड़ी देर चुप हो जाओ यार, किसी चीज को समझते हो कि नहीं? जानवर पैदा हुए हो क्या कि मन में ठान रखा है कि इस आदमी को काम ही नहीं करने देना? अक्ल है कि बेच खाए? एक बार दो बार ऊपर गया, नीचे आया तो नीचे भी चालू हो गए, मुंह नहीं बंद रख सकते। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अरे चुप हो जाओ जरा। बकर 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 बकर, मतलब खुद तो साला जीवन खत्म कर रहे हैं, दूसरों का भी खत्म कर रहे हैं। अब यहां हम बात करें छूत अछूत की। जो संक्रमित है, कोरोना काल में हम उससे बहुत दूर रहे। किसी ने छींक दिया तो हम उससे 10 फीट दूर हो गए। क्यों? ये संक्रमित है, इसे कोरोना है, इसलिए संक्रमित है। लेकिन सनातन धर्म के संक्रमण की परिभाषा अलग है। आधुनिक विज्ञान की मशीनें वह नहीं देख पाती जो सनातन धर्म देख लेता है, या उसने देखा है ऋषि मुनियों ने। कभी सनातन धर्म में हो सकता है ऐसे माइक्रोस्कोप या ऐसे और आई स्कैनर या ऐसी मशीनें रही होंगी कि उन्होंने किसी भी विधि से ऐसा जाना कि जो संक्रमित व्यक्ति है, या विशेषकर मासिक धर्म में एक स्त्री है जिसके शरीर से गंदगी निकल रही है, वह संक्रमित है, तो जो अस्वस्थ, जो संक्रमित है, मल निकल रहा है, मल द्वार से मल निकला तो संक्रमित हुए हम, तो डॉक्टर कहता हाथ धोइए। शरीर से रक्त निकला स्वाभाविक प्रक्रिया से मासिक में, तो हम उसे साथ में रख रहे हैं। आप मल कर विसर्जन करके मल को साथ में रखते हैं? नहीं रखते ना। और यदि रखा, डायपर जैसा हम पहनते हैं, तो वो संक्रमण में ही है, हम उससे दूर रहते हैं, या बदलने के बाद डायपर हाथ धोते हैं। सनातन धर्म इससे थोड़ा सा आगे की बात करता है, वह स्नान की भी बात करता है कि पूरा शरीर धोइए। और यहाँ तापमान नियंत्रण करके शरीर के तापमान को नियंत्रण करने की प्रक्रिया एक बनाता है, जिस पर हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से मल शरीर से निकल रहा है, संक्रमित है,
हाथ धोना, स्नान करना, हाथ धोने की बात है, मूत्र विसर्जन के बाद हाथ धोना है, तो शरीर से रक्त निकल रहा है, यह संक्रमण है। सनातन धर्म को मानते हैं तो आपको मल विसर्जन के बाद नहाना चाहिए, आपको नहाना होगा। मूत्र विसर्जन के बाद आपको इंद्रिय धोना होगा, जो कि हम नहीं धोते, हम खड़े खड़े पेशाब करते हैं। सनातन धर्म में खड़े खड़े पेशाब करना पुरुष का पूर्णतः वर्जित है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है और साधारण कारण यही है कि हम खड़े खड़े पेशाब करते हैं तो उतने तेज छींटे शरीर पर उड़ते हैं और हम संक्रमित हुए। मूत्र गंदगी है, जहर है, तो शरीर पर उड़ना नहीं चाहिए, इसलिए बैठकर पेशाब कीजिए, सामान्य कारण है। लेकिन बैठकर करने का विज्ञान है, जिसे आगे हम कभी चर्चा करेंगे। तो यदि सनातन धर्म को इसको पवित्रता कही गई, इस विषय पर पवित्रता कही गई, तो रक्त विसर्जन जब हो रहा है तो भी तो पवित्रता होनी चाहिए ना। और सनातन धर्म में एक और विशेषता यह है कि जब तक आप शुद्ध नहीं हैं, आप किसी दूसरे को अशुद्ध मत कीजिए। जब तक आप संक्रमित हैं, है ना, मल विसर्जन के बाद भी आप संक्रमित हुए, आपके शरीर के तापमान का कम या ज़्यादा हुआ, बढ़ा है, आपके शरीर में कफ, वात, पित्त, कफ का संतुलन खराब हुआ मल विसर्जन के पश्चात, तो आप स्नान करिए, शरीर का तापमान शुद्ध करिए, शरीर से विकृति को हटाइए, कीटाणु को हटाइए, फिर आप किसी दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं या पूजन आदि कर्म में जा सकते हैं या मंदिर जा सकते हैं। तो मूत्र विसर्जन के पश्चात थोड़ा कम, मल के बाद ज़्यादा। क्यों? क्योंकि दोनों का अलग कम या ज़्यादा संक्रमण होता है। तो मूत्र का उतना संक्रमण नहीं होता जितना कि मल का होता है। ठीक है, मल बाष्पीकृत धीरे होता है, देर से होता है, और मूत्र जो है वो जल्दी हो जाता है, जल्दी साफ हो जाता है, इसलिए उसका थोड़ा कम, लेकिन उसका भी है। तो जो मल निकल रहा है, जब तक शरीर से मल निकल रहा है तब तक हम अशुद्ध हैं, और जब तक शुद्ध न हो जाए हम प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकते। एक स्त्री को शरीर से मल रक्त रूप में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक निकल रहा है, वह शुद्ध नहीं है, वह अस्वस्थ है, वह संक्रमित है। उसे न वह किसी को स्पर्श करे, न ही वह कोई ऐसा कार्य करे जिससे कि अन्य व्यक्ति उससे प्रभावित हो। इसलिए यहाँ उसे एक अलग ही कमरे में रखा गया, जहाँ अंधेरा हो, शांत हो, अलग हो दीन दुनिया से, शोरगुल ना हो। आप कहेंगे अंधेरे और सीलन भरे कमरे में, तो पहले सीलन भरे कमरे नहीं होते थे, यह तो बाद में हमारी अव्यवस्थाओं के कारण हुआ। अंधेरे कमरे में क्यों? जब भी किसी को शांत चित्त हो, आराम करना होता है या हमें नित्य सोना होता है, तो हम लाइट बंद करके सोते हैं, लाइट में नहीं सोते। तो अंधेरे कमरे में उस समय इसलिए रखा जाता था ताकि वह निश्चिंत होकर शांत चित्त हो, आराम कर सके। अरे, हमें एक छोटी सी खरोच लग जाती है या नाक से गंदगी बहती है तो हम थक जाते हैं या हम काम नहीं करते, तो उसे तो नित्य रक्त बह रहा है निरंतर, और वह भी तकलीफ के साथ। हम कहते हैं काम करिए, खूब काम करिए, नहीं ऑफिस जाइए, खेलिए, कूदिए, दौड़िए। क्यों? यह विज्ञान नहीं कहता, यह बाजार कहता है। बाजार कहता है ये। बाजार ने कहा उसे पैड बेचना थे, सैनिटरी पैड, इसलिए उसने कहा कि राख जो होती है कपड़े में लपेट के वो दबाना संक्रमणकारी होता है, इसलिए राख नहीं उपयोग करना चाहिए या कपड़ा उपयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि कपड़ा संक्रमित होता है, मैं पैड का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
बहुत लंबे समय तक भी पैड नहीं रखना चाहिए, एक ही पैड को, उसे जल्दी जल्दी बदलना चाहिए। तो पैड गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जो प्राचीन व्यवस्था को तोड़कर नई व्यवस्था को बदलने का कारण बाजारवाद रहा, इसीलिए उसने कहा कि पेड़ बेचे, क्यों खरीदेंगे पेड़, पैसा क्यों लगाएंगे। तो इसलिए बोले नहीं, पेड़ लगा के आप दौड़िए, खेलिए, ऑफिस जाइए, सब काम करिए, कुछ भी गलत नहीं है। यह गलत है। यदि किसी स्त्री को मासिक आया है तो सनातन कहता है उसे आराम करना चाहिए, शांत चित्त रहना चाहिए, बैठे वो, तभी वह अपने शरीर को अगले 1 मास के लिए तैयार कर पाएंगे। तो बाजारवाद के अधीन आधुनिक विज्ञान है, सनातन विज्ञान बाजारवाद के अधीन नहीं है। ठीक है, मैं पुनः कहता हूँ, मैं पेड़ का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पेड़ जो है वह बाजारवाद के अधीन है, जैसा उसे बेचना है वह वैसा कार्य करता है। आधुनिक विज्ञान बाजारवाद के अधीन है। तो जिस प्रकार का, जिस स्तर का संक्रमण होगा, उस स्तर की सावधानी होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि संक्रमण है और तो फिर क्या हो, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें। शरीर में से जब स्त्री को रक्त निकलता है तो सबसे ज्यादा दूषित, शास्त्रों में लिखा है ऐसा, चाहे आप धर्म सिंधु पढ़ें या सूत्र पढ़ेंगे या मासिक धर्म से संबंधित जिन शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि पहले दिन सबसे ज्यादा स्त्री दूषित होती है। ठीक है, उससे उतनी दूरी, दूसरे दिन भी वह दूषित होती है, वह शुद्ध नहीं हुई, तीसरे दिन वह थोड़ी शुद्ध होती है, इसलिए वह सामान्य स्नान कर सकती है। 3 दिन तक स्नान न करे, क्यों? क्योंकि शरीर से निरंतर रक्त बाहर निकल रहा है, शरीर गर्म है, उसे स्नान नहीं करना चाहिए। बाल खुले रखे, ठीक है, बाल खुले रखे ताकि ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती रहे, है ना। बालों के माध्यम से भी ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती है। बालों का हमारे बड़ा विज्ञान है, जिसमें हम अगले एपिसोड में या आगे जब भी आएगी उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा संक्रमण वैसी पवित्रता। तो तीसरे दिन स्त्री पवित्र हुई, पवित्र यानी थोड़ी हुई, फिर चौथे दिन वह पुनः स्नान करे, सिर धोकर स्नान करे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा शरीर में अशुद्धता या संक्रमण को कौन कैच करता है, तो यदि हम देखें तो बाल कैच करते हैं, है ना। ये सनातन के अनुसार कह रहा हूँ, इसीलिए स्थान स्थान पर मुंडन या केश की केशलोचन या शिखा आदि की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो यदि स्त्री को 4 दिन के पश्चात, स्नान का कहा गया है शास्त्रों में, स्त्री को 4 दिन के पश्चात वह बाल धोकर स्नान करे और फिर अपने सामान्य बाह्य कर्म वो कर सकती है। प्राचीन काल में 7 दिन के पश्चात वह किचन में जाती थी, तो आजकल 4 दिन के पश्चात वह किचन आदि का कार्य करने लगी है। लेकिन पूजन में आज भी जो परिवार मानते हैं वह 7 दिन 7 रात्रि के पश्चात 8वें दिन ही पूजन में वो प्रवेश करती है। और उसमें भी ये कहा गया है कि 4 दिन तक तो सामान्य रक्त निकलता है, फिर जो अन्य रक्त निकलता है तो शुद्ध रक्त निकल जाता है। जिस प्रकार से एक फुंसी में सबसे पहले बहुत गंदा पस निकलता है, उसके पश्चात फिर थोड़ा गंदा निकलता है, फिर बदलते बदलते लाल होते हुए, फिर अगर हम कोशिश करते हैं कि और भी गंदगी सारी निकल जाए तो फिर लाल रक्त रूप में निकलता है, वो दबाने पर या काटने पर, आसपास घाव को ड्रेसिंग करने पर।
लाल निकलता है। तो डॉक्टर क्यों निकालता है? बोले इसमें थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन संक्रमण रहा हो तो निकल जाए। उसी प्रकार से पहले दिन स्त्री बहुत ज़्यादा दूषित, दूसरे दिन थोड़ी कम दूषित, तीसरे दिन और थोड़ी कम दूषित, चौथे दिन तक उसका जो संक्रमण था वह दूर हो जाता है। तो चाहे उससे थोड़ा बहुत रक्त निकल भी रहा हो अधोमार्ग से, या उसके पश्चात जो कभी कभी रक्त न होकर जिसे सफ़ेद पानी या आदि कुछ कहते हैं वह भी निकलता है, तो वह भी एक प्रकार से दोष ही है ना। जो धातु शरीर की होती है वह निकलती है, ऊतक होते हैं वह निकलते हैं, तो वह भी दोष है, लेकिन उतने नहीं है। तो वह अन्य कार्य तो करे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पवित्रता के कार्य है, आहार से सारा संसार चलता है। जैसा आहार सनातन कहता है, जैसा खाया अन्न वैसा बने मन। तो वह संक्रमित अवस्था में यदि आहार बनाएगी तो पूरा परिवार संक्रमित होगा। और यही कारण है कि आजकल स्त्रियां मासिक धर्म को न मानकर भोजन आहार सभी कर्म करती है, और इसी कारण से मनुष्य कितना विकृत मानसिकता का हो रहा है ना। लेकिन हमारा सनातन धर्म जहाँ मासिक धर्म का पालन होता था, नियमन का, जो शुद्ध आहार लेते थे, वो परिवार दूसरों के लिए गर्दन कटवाने को तैयार होते थे, लेकिन अन्याय नहीं करते थे, है ना। और अन्य धर्मों या अन्य उसमें बात करी जहाँ मासिक धर्मों का पालन नहीं होता है, वहाँ आप देखिए कितनी विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। सनातन में भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म में भी लोग, लेकिन वह उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मानसिकता अशुद्ध है। तो आहार में जैसा बनेगा ऐसा मन होता है, जो लेगा वैसा मन बनता है, ऐसा शास्त्र कहता है, और यह सिद्ध भी हो चुका है। तो जैसा आहार शुद्ध हो, इसलिए स्त्री को वहाँ 7 दिन तक प्रवेश नहीं करना चाहिए। चलिए व्यवस्थागत कमियां हैं तो 4 दिन तो कम से कम ना करे, चाहे पुरुष को बनाना पड़े, चाहे कुछ और व्यवस्था करना पड़े, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, न बालकों को न पुरुष को, उस स्त्री के हाथ का बना भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। ऐसा इस पर रिसर्च की आवश्यकता है ना। शायद आज आधुनिक विज्ञान ऐसी मशीनें बना ले या बना ली हो तो उनसे करे, या नहीं बनाई है, या सनातन धर्म के उस वैज्ञानिक सोच तक, उस वैज्ञानिक पहलू तक पहुंचने के लिए ऐसे मशीनों का निर्माण होना चाहिए। और विशेषकर सनातनियों को ऐसा करना ही होगा, तभी लोग उनकी बातें सुनेंगे। अन्यथा जैसा अन्य लोग कह रहे हैं कि सनातन एक ढोंग है, वैसी ही बात होकर रह जाएगी। चाहे उसमें कितना भी गूढ़ रहस्य, कितना भी वैज्ञानिकता छुपी हो, जब तक हम उसे सिद्ध नहीं करेंगे वह ढोंग ही रहेगा, और उसे अंधविश्वास ही कहा जाएगा। अंधविश्वास की सामान्य परिभाषा क्या कहे? मैंने कहा और आपने विश्वास कर लिया, यह अंधविश्वास है, चाहे वह कितना ही वैज्ञानिक क्यों ना हो, है ना। डॉक्टर ने कहा कोरोना है, कोरोना में आप ये दवाई ले लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, यह अंधविश्वास था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है, चाहे उसकी दवाई थी या नहीं थी, यह अंधविश्वास ही है ना। डॉक्टर ने कह दिया, चाहे अथेंटिकेट व्यक्ति कह रहा है। तो जया किशोरी जी एक अथेंटिकेट व्यक्ति, उन्होंने कह दिया कि पीरियड में खटाई न खाए, इसलिए बच्चों को दूर रखा गया पीरियड में, वो छूत-अछूत का कारण या जो भी था वो ये कारण है, तो वो अथेंटिकेट हो गया। जैसा जया किशोरी जी होगा ऐसा ही उस समय भी। ऐसा नहीं है, इस पर रिसर्च करने के लिए हमें आवश्यकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टरों को गलत सिद्ध कर रहा हूँ उस समय के कोरोना काल, उस समय जो व्यवस्था थी डॉक्टरों ने वो इलाज कर दिया। डॉक्टर ने कहा भाई हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आपको सर्दी हुई तो हम अभी तक सर्दी के लिए ये दवाई देते थे। कोरोना एक कफ जनित बीमारी है, तो डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना कफ जनित बीमारी है और हमारे पास अभी तक कफ की ये बीमारी थी, हमने ये दे दी। तो उन्होंने गलत नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना गलत था कि केवल हम ही इलाज कर सकते हैं, आयुर्वेद के द्वारा इसका इलाज
अवैज्ञानिक होगा या गलत था, नहीं करना चाहिए। जैसे कि विवाद आज तक चल रहे हैं और उसके लिए आयुर्वेदिक का प्रचार करने वालों को दंड भी दिया गया और कई सारे विडंबनाएं आज भी हो रही हैं। तो उसी आधार पर सनातन धर्म को ढोंगी भी सिद्ध किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम नहीं सिद्ध कर पा रहे, ना हमारा कोई आधार है, ना कोई हमारा सपोर्ट करने वाला है, ना लॉबी है। तो इसी आधार पर हमको ढोंगी सिद्ध कर रहा है। और इसी कड़ी में ऐसे वक्तव्य जो जया किशोरी जी द्वारा दिए गए, यह एक आग में घी डालने का कार्य करेगा। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए या बहुत सारे पुरुषों के भी कि हमारे घर में महिलाएं नहीं मानती हैं, आप कहते हैं कि मानो। तो वो कह रही, उन्होंने वीडियो बना के भेज दिया कि देखो जया किशोरी जी जो शास्त्रज्ञ हैं, जिनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, वो कह रही हैं कि ये तो कुछ नहीं है, सामान्य खटाई ना खाएं। इसलिए तो बोले हम खटाई नहीं खाते पीरियड में, अब हम अंदर आ सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आए। तो यह ऑथेंटिकेट हो जाता है किसी ऑथेंटिक व्यक्ति के द्वारा कहने पर। तो अब यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, जो विशेषकर सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और आधुनिक विज्ञान की भी समझ रखते हैं, या उस विज्ञान में जो डॉक्टर्स हैं जो आधुनिक विज्ञान और इसका मेल करके चल रहे हैं, या जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वह भी एलोपैथिक को जानते हैं या आधुनिक विज्ञान को जानते हैं, समझते हैं लैब आदि में, या ऐसे वैज्ञानिकों को इन पर रिसर्च करने की बहुत आवश्यकता है। तो यह कोई साधारण विज्ञान नहीं है। जो स्त्री मासिक धर्म का पालन नहीं करती उसकी शारीरिक क्षमता में बहुत कमी आती है ना। अब इसका पैमाना नहीं है नापने का, है ना। आप कहेंगे विदेशी, तो विदेशी लोग बहुत कर्मठ होते हैं, है ना। वह 0 से 10 तक ले जाते हैं। और हमने सनातन धर्म को, और यह कहें कि पिछले इतने आघात हुए पिछले 1000-2000 वर्षों में, बौद्धों से लेकर, मुगलों से लेकर, अंग्रेजों से लेकर, मिशनरीज से लेकर, सभी ने इतने आघात किए हैं कि सनातन धर्म का मूल बिल्कुल राख के ढेर में दब गया है। उसे चिंगारी रूप में बाहर निकालना आवश्यक होगा। तो हमें उस तत्व को पकड़कर उस पर रिसर्च करना बहुत आवश्यक होगा। वो जब एक स्त्री जिसका शरीर गर्म है वह किसी और को स्पर्श करेगी, संक्रमित तो निश्चित संक्रमण फैलेगा। बुखार वाला व्यक्ति मलेरिया में क्या कहता है, उससे दूर रहता है बुखार, कि यार इसका मलेरिया इसको न फैले, मच्छर के काटने से फैलता है। लेकिन सनातन धर्म की एक व्यवस्था है कि वो बहुत बारीक देखता है। किसी भी विधि से उसने देखा होगा, ऋषि मुनियों ने या देवताओं ने, तो उसने देखा कि एक स्त्री जिसका शरीर संक्रमित है, पीड़ित है, अस्वस्थ है, यह संक्रमण की परिभाषा आधुनिक विज्ञान की नहीं, मैं सनातन धर्म की दे रहा हूँ, है ना। इस पर विवाद उठ सकता है। तो मैं सनातन धर्म के संक्रमण की परिभाषा के अनुसार कह रहा हूँ कि एक स्त्री का शरीर संक्रमित है, वह किसी और को स्पर्श करेगी तो वह व्यक्ति संक्रमित होगा निश्चित, है ना। जैसे हमारे सनातन धर्म में झूठा खा के किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाते, एक दूसरे का झूठा नहीं खाते पीते, उसी प्रकार से इसका विज्ञान है। हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। तो शौच करने के बाद जैसे हाथ नहीं लगाते हैं, तो संक्रमित स्त्री यदि किसी दूसरे को छुएगी तो वह भी संक्रमित होगा, है ना। और संक्रमित होगा तो क्या होगा, जितनी घातक संक्रमण, जितना बड़ा संक्रमण, उतनी ज़्यादा दूसरे संक्रमित व्यक्ति को नुकसान होगा, ठीक है। और आधुनिक विज्ञान जो है वह बात करता है केवल बाह्य संक्रमण की, शारीरिक बात उसकी, वह मानसिक स्तर पे जाके, या आज से किसी व्यक्ति को आज छुआ तो उसके 50 वर्षों के बाद या 25 वर्षों के बाद या साल भर बाद या 6 मास बाद या 8 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद क्या होगा, सनातन आधुनिक विज्ञान इस पर बहुत डीप
रिसर्च अभी नहीं की है, या की भी होगी तो बताता नहीं है, क्योंकि बाजारवाद प्रभावित होता है और आधुनिक विज्ञान पूर्णतः बाजारवाद पर, यहाँ तक कि आधुनिक न्यायिक व्यवस्थाएं और सभी बाजार व्यवस्था पर आधारित है। जैसे शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर बात आई थी, तो कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं नहीं जाना चाहिए, पीरियड में भी महिलाओं को जाना चाहिए, शायद ऐसा था, मुझे पूर्ण जानकारी नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए हुआ था। तो कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं जाना चाहिए। क्या वहाँ बैठे जज को ये पता था कि कोर्ट में जो मंदिर में जो जाना चाहिए उसके पूर्ण नियम क्या जज ने पढ़े? नहीं। वहाँ मंदिर में रहने वाला व्यक्ति जो सनातन धर्म को जानता या नहीं जानता था, उसने जो पक्ष रखे वह सिद्ध नहीं कर पाया, तो जज ने उठा के कह दिया कि नहीं सब जाओ। लेकिन सनातन धर्म की व्यवस्था को जज ने नहीं जाना, ना ही उसने उसका अध्ययन किया। उसने तो जो एक ने प्रश्न किया, दूसरा प्रश्न उत्तर नहीं दे पाया, तो उसने निर्णय दे दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि जो निर्णय दे रहा है वह जज उस पूरी व्यवस्था को जानता, सनातन धर्म को जानता, सनातन विज्ञान को जानता। यह निसंदेह जज का काम नहीं था, लेकिन उसका निर्णय देना भी काम नहीं था कि मैं सनातन धर्म को जानता नहीं तो मैं निर्णय कैसे दूं। जैसे कि वर्तमान में आयुर्वेद पर विवाद हो रहे हैं, तो जो काम एलोपैथी नहीं कर सकती वह आयुर्वेदिक नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद उससे विराट है, लेकिन उसको जानने समझने के यंत्र है नहीं है, उसे प्रस्तुत करता है कि नहीं है ना। शास्त्रों में नियम है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन उसे बताने वाला है भी नहीं। और कोई नहीं बताने वाला है तो जज निर्णय दे देता है कि नहीं ये तो ऐसा है। तो यह व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है, इसमें सुधार होना आवश्यक है और इसके लिए लोगों को आगे आना ही होगा। अब हम आते हैं गंदगी के पश्चात शुद्धिकरण के। जब हम मल मूत्र का विसर्जन करते हैं तो शरीर में संक्रमण होता है, और संक्रमण के पश्चात केवल उन अंगों की ही शुद्धि नहीं होती है, बल्कि सनातन धर्म में स्नान, संपूर्ण स्नान की व्यवस्था की गई है कि यदि आप ज़्यादा मल विसर्जन कर रहे हैं तो आपको पूर्ण शुद्धि करना पड़ेगा। विशेषकर जो साधना करते हैं, जो ध्यान, योग या विभिन्न माध्यमों से पराविज्ञान की साधना करते हैं या ईश्वर की आराधना करते हैं, साधना काल में करते हैं, वो लोग मुंह से थूक भी गिर जाए तो फिर स्नान करते हैं। यदि मूत्र विसर्जन करते हैं और साधना में है तो भी वो स्नान करते हैं, है ना। साधना काल की बात कर रहा हूँ, दैहिक जीवन में या गृहस्थ जीवन की बात अलग है। लेकिन सनातन धर्म में गृहस्थ जीवन में भी मल विसर्जन के पश्चात, अर्थात लेटरिन करने के पश्चात नहाने का है विधान, कि पूरा शरीर नहाओ, आपका संक्रमण हो गया, शरीर में संक्रमित है आपका शरीर दूषित है, संक्रमित अर्थात दूषित, है ना। तो आपको स्नान करना चाहिए विधिवत रूप से, और साथ ही कुल्ला करना चाहिए। आधुनिक ज्ञान में कहीं विधान है ऐसा? क्या वो जानता है कि कुल्ला क्यों करने, कुल्ला करने का क्या विधान है? भाई हम गए तो शौच करने, आप मल द्वार धो लीजिए, या पेशाब करने गए तो मुंह इंद्री धो लीजिए, कुल्ला क्यों करें? अब यहाँ बात आती है, यह विषय थोड़ा उससे अलग है लेकिन उससे संबंधित है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि स्त्री को दूर क्यों रखा जाता है। या केवल स्त्री को ही नहीं, मरना शौच, जनना शौच, इन सभी स्थितियों में या पीरियड में, या जो संक्रमित कार्य करते हैं चतुर्वर्ण व्यवस्था में, वो लोगों को आगे पीछे यहाँ वहाँ क्यों रखा गया। तो या पूजन में हम शुद्धता, नहाने की बात क्यों करते हैं, या किचन में जाते थे पुराने लोग या पुरानी महिलाएं, तो वो भी स्नान करके क्यों जाती थी।
तो जो शरीर अशुद्ध है तो कुल्ला करे। कुल्ला करने से क्या, ये कौन सी बात है, गए तो हम शौच करने। तो जब हम शौच करते हैं तो शरीर के तापमान में परिवर्तन आता है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। शरीर से मल निष्कासन हुआ तो पहला तो ये कि मल निष्कासन हुआ तो स्नान कर ले। और कब स्नान करे, जब पूरा मल निकल जाए, है ना। नहीं तो शरीर में मल रहा और रह गया तो फिर से दोबारा करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। तो स्नान कर ले। पहली बात तो ये कि एक बार में मल विसर्जन हो जाए, तो स्नान कर ले, ठीक है। दूसरा ये बाह्य शुद्धि हो गई स्नान से, लेकिन शरीर के अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया हुई मल को निकलने से। खाली शरीर हो गया तो शरीर के जो अंग उसको निकालते हैं वो कार्य करके थकते हैं, और उन अंगों की सक्रियता के कारण जिस समय हम मल विसर्जन करते हैं तो पूरा शरीर मस्तिष्क से लेके आंतों से लेके मल द्वार से लेके हाथ पैर शरीर पूरा संक्रमित होता है। संक्रमित नहीं कहेंगे, पूरा क्रियाशील होता है। तो क्रियाशील शरीर, उसके पश्चात क्रियाशील होने के कारण शरीर के तापमान में बदलाव आता है, इसे नापना पड़ेगा। तभी हमें कभी पसीना आता है मल मूत्र विसर्जन के बाद, या कभी परिवर्तन आता है शरीर में। और कई बार ऐसा कहते भी हैं कि मल मूत्र विसर्जन के समय या उसी समय हमें पैरालिसिस या हार्ट अटैक भी आता है, ऐसा देखा गया है। यह एक प्रयोग का विषय है, डॉक्टर ज़्यादा इस पे बता सकते हैं। तो उसको नियंत्रित करने के लिए शरीर में मल मूत्र विसर्जन किया तो वात पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ता है। और कफ या पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, उन छिद्रों में, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पन्न कहाँ होगा, आहार नाल से संबंधित स्थान में। मल निकला कहाँ से, मल निकला कहाँ से, मल मार्ग से, और वही आंत जुड़ी हुई है किससे, मुख से। मुख से लेके मल द्वार तक एक है, तो सबसे ज्यादा मल कहाँ निकलेगा, कफ या पित्त मुख में इकट्ठा होता है। तो मुख को शुद्ध करना आवश्यक है, इसलिए कफ और पित्त को बाहर निकालने के लिए कुल्ले करें। और एक क्रिया होती है आयुर्वेद में, गंडूस जिसे कहते हैं, अर्थात गरारे करना, ठीक है। तो कंठ तक की शुद्धि गंडूस से होती है, कुल्ले करने से होती है, गरारे करने से होती है। पुराने लोगों को आपने देखा होगा कि वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गरारे करते थे। तो कंठ तक की शुद्धि होती है, जो मुख में इकट्ठा हुआ विष है वह दूर हो जाता है, ठीक है। और पूरे मस्तिष्क के सबसे अधिक मल विसर्जन के समय यदि हम कांखते हैं, जोर लगाते हैं, तो जोर सबसे अधिक कहाँ पड़ता है, मस्तिष्क पर। वैसे कांखना नहीं चाहिए, कांखने से कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कांखते हैं तो जोर कहाँ लगता है, मस्तिष्क पर। उसको नियत करने के लिए कुल्ले जब हम करते हैं तो कफ पित्त बाहर ही निकलता है, साथ ही हमारे सिर की एक्सरसाइज हो जाती है ना, व्यायाम हो जाता है। और कुल्ला जब करते हैं तो दांतों में फंसा हुआ अन्न बाहर निकलता है, बजाय किसी ब्रश के कुल्ले करने से अन्न कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से बाहर निकल जाता है। दांतों में फंसा, बहुत ज़्यादा फंसा हो तो फिर काड़ी अथवा ब्रश से निकालना पड़ता है निसंदेह, लेकिन मसूड़ों की जो मालिश कुल्ले करने से होती है और या दांतों के बीच में फंसा हुआ अन्न जो पानी के प्रेशर से निकलता है, वह किसी अन्य साधन से उतना अच्छा नित्य नहीं निकल पाता है। सामान्य स्थिति में बहुत ज़्यादा हो बात अलग है। और यह सिद्ध भी हो चुका है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान
लोहा काटता है पानी से, पानी के वेग से लोहा काट रहा है, तो जो पानी वेग से लोहा काट सकता है वो दांतों को साफ भी कर सकता है प्रेशर के अनुसार, जितना प्रेशर हम कुल्ला करने में लगाएंगे मुख के द्वारा। तो कुल्ले करने का विज्ञान है, यह शरीर को संतुलित करता है ना। छाले हो जाते हैं तो आयुर्वेद में विभिन्न औषधियों के द्वारा वात पित्त के अनुसार मक्खन से, घी से, शहद से अथवा दूध से, पानी से, ऐसे कुल्ले गरारे करने का या मुख में रखने के, उसको विष को बाहर निकालने का गंडूश क्रिया कहते हैं, वह करवा